हवा में एक धमाके की जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई द्यो हैकल अफरियत जमीन को चीरकर बाहर निकल आया हो। टेक्सास सिटी का पोर्ट, जो चंद मिनट पहले तक एक मसरूफ सनती मरकज था, अब एक जहन्नुम की तस्वीर बन चुका था। आसमान सुर्ख और नारंगी शोलों से भर गया, जैसे कोई गजबनाक देवता अपना गुस्सा उतार रहा हो। एसएस ग्रैंड कैंप नामी जहाज, जो अभी तक अमोनियम नाइट्रेट से लदा हुआ था, एक लम्हे में हजारों टुकड़ों में बंटकर आसमान में उड़ गया। उसके टुकड़े, भारी धाती ढांचे और जलता हुआ मलबा हर तरफ गिर रहा था, जैसे कोई आतिशफिशां फट पड़ा हो। हर तरफ चीखों पुकार थी। लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन समंदर से उठने वाली 15 फीट ऊंची सुनामी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। करीबी इमारतें जमीन बोस हो रही थीं, शीशे के टुकड़े हवा में तैर रहे थे और हर तरफ धुएं के बादल छाए हुए थे। फायर फाइटर्स, जो चंद मिनट पहले जहाज पर लगने वाली आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद शोलों की लपेट में थे। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। एक औरत, मैरी, जो अपने 6 साला बेटे जैमी के साथ घर से निकलकर पोर्ट की तरफ जा रही थी, अब जमीन पर गिर पड़ी। उसके कानों से खून बह रहा था और उसका बेटा खौफ से चीख रहा था। मैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ जलते हुए मलबे के ढेर थे। एक बूढ़ा शख्स, जो करीबी गोदाम में काम करता था, अपनी टांग पर गिरे एक भारी धाती पाइप की वजह से चीख रहा था। उसकी आवाज धुएं और चीखों के शोर में दब गई। दूर से देखने वालों को लगा जैसे कोई एटमी धमाका हो गया हो। आसमान में फायरबॉल्स उठ रहे थे और जहाज का एक भारी अंगर 2 मील दूर एक घर के सेहन में जा गिरा। टेक्सास सिटी के रहायशी, जो सुबह के वक्त अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, अब अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। एक स्कूल टीचर, मिस जॉनसन, अपने बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिरती हुई छत ने उन्हें दबोच लिया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। क्या ये जंग थी? क्या कोई दुश्मन ने हमला किया? या ये कोई इल्हामी आफत थी? लोगों के जहनों में सिर्फ एक सवाल था, हम जिंदा कैसे बचेंगे? तसव्वुर करें, एक आम सुबह, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मजदूर पोर्ट पर अपना काम कर रहे हैं। फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। एक धमाका जो जमीन को हिला देता है, एक जहाज जो आसमान में उड़ जाता है, एक शहर जो एक लम्हे में जहन्नुम बन जाता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है। ये 16 अप्रैल 1947 का दिन है, जब टेक्सास सिटी एक ऐसी तबाही की जद में आया जिसने तारीख के औराक पर अपना नाम स्याही से लिखा। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे हुआ? क्या ये महज एक हादसा था या इंसानी गफलत की एक खौफनाक कहानी? आइए वक्त को पीछे मोड़ते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी ने किस तरह एक पूरे शहर को तबाह कर दिया। हम उस लम्हे से वापस जाते हैं जब टेक्सास सिटी एक पुरअमन, मसरूफ सनती मरकज था। सुबह के 7 बजे हैं, 16 अप्रैल 1947। सूरज अभी तलू हुआ है और समंदर के किनारे वाक़ई ये छोटा सा शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ है। टेक्सास सिटी गैल्वेस्टन बे के किनारे वाक़ था, एक सनती मरकज था। दूसरी जंग अजीम खत्म हो चुकी थी और अब अमेरिका यूरोप की तामीर नौ में मदद कर रहा था। इसी सिलसिले में एसएस ग्रैंड कैंप नामी एक फ्रांसीसी जहाज पोर्ट पर लंगर अंदाज था। इस जहाज पर 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट लदी हुई थी, एक केमिकल जो खाद के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन जो गलत हैंडलिंग की सूरत में एक बम से कम न था। जहाज पर दीगर चीजें भी थीं, रस्सी, मूंगफली, तंबाकू और कुछ छोटे हथियारों का सामान। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट ही वो अफरियत था जो उस दिन तारीख बदलने वाला था। मजदूर सुबह से जहाज पर सामान लाद रहे थे। उन्होंने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां गैर मामूली तौर पर गर्म थीं, मगर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। अगरचे वो खाद की गर्म होने की सूरत-ए-हाल भंपले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इससे क्या खतरा है। लेकिन ये कोई मामूली खाद नहीं थी। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसी चीज थी जो आग, गर्मी या दबाव की सूरत में एक धमाके खेज मादा बन सकती थी। बदकिस्मती से उस वक्त के मजदूरों, जहाज के अमले या पोर्ट के अफसरान में से किसी को इस खतरे का पूरी तरह अंदाजा नहीं था। पोर्ट पर सिगरेट पीना मना था, लेकिन ये असूल अक्सर तोड़ा जाता था। सुबह 8 बजे के करीब जहाज के कार्गो होल नंबर 4 में एक छोटा सा धुआं उठा। शायद कोई सिगरेट की चिंगानी थी, शायद कोई और चीज,
लेकिन ये छोटी सी चिंगारी एक ऐसी आग भड़काने वाली थी जो न सिर्फ जहाज बल्कि पूरे शहर को निगल लेती। सुबह 8:10 पर जहाज के अमले ने धुएं को देखा और फौरन फायर फाइटर्स को बुलाया। टेक्सास सिटी के फायर डिपार्टमेंट के 27 बहादुर फायर फाइटर्स फौरन जहाज पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल शुरू किया, एक ऐसी गलती जो उन्हें बहुत महंगी पड़ी। अमोनियम नाइट्रेट पर पानी डालने से आग बुझती नहीं, बल्कि उसका केमिकल रिएक्शन तेज होता है। उसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या खुश्क केमिकल्स की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त ये मालूमात आम नहीं थी। आग बढ़ती गई, धुआं गहरा होता गया और गर्मी बढ़ती गई। जहाज के अंदर दबाव बढ़ रहा था, जैसे कोई द्योहैकल बम तैयार हो रहा हो। करीबी रिहायशी जो पोर्ट से कुछ फासले पर थे, धुएं को देखकर हैरान थे। कुछ लोग तजस्सुस में करीब आ गए और मजदूरों ने अपना काम रोककर ये तमाशा देखना शुरू कर दिया। कोई नहीं जानता था कि वो मौत के मुंह की तरफ देख रहे हैं। सुबह 9 बजे तक आग काबू से बाहर हो चुकी थी। जहाज से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मेटल पिघल रहा हो। फायर फाइटर्स अभी तक अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। जहाज का कप्तान अमले को हिदायत दे रहा था कि जहाज को बचाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो खुद भी इस खतरे से नावाकिफ थे। बिल्कुल 9:12 पर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अमोनियम नाइट्रेट ने गर्मी और दबाव के नतीजे में धमाका कर दिया। ये धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज 150 मील दूर तक सुनी गई। डेनवर कोलोराडो में सिस्मोग्राफ ने इसे रिकॉर्ड किया, जैसे कोई जलजला आया हो। जहाज के टुकड़े हजारों फीट ऊंचाई तक उड़ गए और एक 15 फीट की सुनामी समंदर से उठी जो पोर्ट की तरफ बढ़ी। धमाके के बाद टेक्सास सिटी एक जंगज़दा इलाके की तरह नजर आ रहा था। करीबी फैक्ट्रियां, गोदाम और घर तबाह हो चुके थे। शीशे के टुकड़ों ने लोगों को जख्मी कर दिया था। सड़कों पर जलता हुआ मलबा बिखरा पड़ा था और हर तरफ धुआं था। मरीजों से अस्पताल भर गए, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सें खुद भी जख्मी थीं। एक मकामी पादरी फादर बिल अपनी गिरजाघर की बाकियात में लोगों को ढूंढ रहा था। उसने एक छोटी लड़की को मलबे से निकाला जो अपनी मां को पुकार रही थी। फादर बिल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। ग्रैंड कैंप के धमाके ने टेक्सास सिटी को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। एक लम्हे में एक पुरअमन शहर जहन्नुम की तस्वीर बन गया। इस खौफनाक हादसे ने 581 से 600 अफराद की जानें निगल लीं और हजारों को जख्मी कर दिया। करीबी इमारतें जमीन बोस हुई, सड़कों पर चीखो पुकार गूंज रही थी और शहर एक जंगज़दा इलाके की तरह नजर आने लगा। लेकिन ये तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के अंधेरे में एक और खतरा सर उठा रहा था। ग्रैंड कैंप के धमाके ने टेक्सास सिटी को पहले ही जहन्नम की तस्वीर बना दिया था, लेकिन ये तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के गहरे अंधेरे में जब शहर के लोग अपने जख्मों को समेटने की कोशिश कर रहे थे, एक और खतरा सर उठा रहा था। SS हाई फ्लायर, एक जहाज जो ग्रैंड कैंप से तकरीबन 900 फुट यानी 275 मीटर दूर लंगर अंदाज था, अब शोलों की लपेट में था। इस जहाज पर 1000 टन अमोनियम नाइट्रेट लदा हुआ था, वही केमिकल जिसने ग्रैंड कैंप को आसमान में उड़ा दिया था। ग्रैंड कैंप के धमाके से उड़ने वाले जलते हुए मलबे के टुकड़ों ने हाई फ्लायर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सुबह 10 बजे तक जब ग्रैंड कैंप का धमाका हुआ, उसके शोले और गर्म धात के टुकड़े हाई फ्लायर के डेक तक जा गिरे। जहाज के करीबी तेल के टैंकों से तेल रिस रहा था जो ग्रैंड कैंप के धमाके से फट चुके थे। ये तेल और मलबा हाई फ्लायर के कार्गो होल तक पहुंचा, जहां अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां रखी थीं। आग आहिस्ता आहिस्ता जहाज को अपनी लपेट में ले गई और अमला बेबस था। मजदूरों ने जहाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन ग्रैंड कैंप के धमाके ने पोर्ट की फायर फाइटिंग सहूलियात तबाह कर दी थीं। पानी के पंप टूट चुके थे, फायर फाइटर्स या तो हलाक हो चुके थे या जख्मी थे और कोई मुनज़्ज़म इमदादी कार्रवाई मुमकिन न थी। जहाज से धुआं उठ रहा था और रात होते होते शोले कार्गो होल तक पहुंच गए। रात 1:10 पर हाई फ्लायर ने धमाका कर दिया। ये धमाका ग्रैंड कैंप जितना शदीद नहीं था, लेकिन इसने टेक्सास सिटी के बाकी बचे खुचे ढांचों को मजीद तबाह कर दिया। करीबी तेल के टैंक फट गए और पोर्ट पर धुएं का एक नया बादल छा गया। आसमान एक बार फिर सुर्ख हो गया, जैसे शहर को दोबारा सजा दी जा रही हो। हाई फ्लायर के धमाके ने शहर की उम्मीदों को मजीद कुचल दिया। जो लोग पहले धमाके से बच गए थे, अब वो इस नई तबाही की जद में आ गए। पोर्ट पर मौजूद केमिकल प्लांट्स और गोदामों में आग लग गई और धुआं इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। एक धमाके ने शहर को तोड़ दिया था, लेकिन दूसरे ने उसे मुकम्मल तौर पर खंडर बना दिया। लेकिन ये तबाही सिर्फ जहाजों या इमारतों तक महदूद नहीं थी, ये सैकड़ों खानदानों, उनके ख्वाबों और उनकी उम्मीदों की तबाही थी। धमाकों के बाद टेक्सास सिटी एक जंगज़दा इलाके की तरह नजर आ रहा था। तकरीबन 1000 इमारतें तबाह हो चुकी थीं। घर, दुकानें, फैक्ट्रियां और स्कूल जमीन बोस हो गए थे।
शहर की पानी, बिजली और फायर सर्विस खत्म हो चुकी थी। तकरीबन 581 से 600 लोग हलाक हुए और हजारों से ज्यादा जख्मी हुए। बहुत से लोग लापता हो गए जिनकी लाशें कभी न मिलीं। पोर्ट के करीब रहने वाले खानदानों ने अपने प्यारों को खो दिया। शहर के रिहायशी एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े। पड़ोसियों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और आरजी पनाहगाहों में लोगों को खाना और कपड़े दिए। करीबी शहरों जैसे गैलवेस्टन और ह्यूस्टन से इमदादी टीमें पहुंची। अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड ने जख्मियों को अस्पतालों तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन तबाही का पैमाना इतना बड़ा था कि इमदाद भी कम पड़ रही थी। टेक्सास सिटी के लोगों ने अपनी जानें, घर और ख्वाब खो दिए, लेकिन इस तबाही के दरमियान उनकी हिम्मत और एक दूसरे की मदद का जज्बा अब भी जिंदा था। सवाल यह था कि क्या यह शहर कभी दोबारा उठ सकता था? टेक्सास सिटी की बहाली एक लंबा और मुश्किल सफर था। धमाकों के बाद शहर की मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी थी। पोर्ट, जो शहर की माशी रीढ़ की हड्डी था, खंडर बन चुका था। लेकिन टेक्सास सिटी के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इमदादी काम फौरन शुरू हुए। अमरीकी हुकूमत, रेड क्रॉस और मुकामी तंजीमों ने मिलकर इमदाद फराहम करना शुरू की। आरजी रिहाइशगाहें बनाई गईं और जख्मियों के लिए अस्पतालों में इजाफी बिस्तर लगाए गए। पोर्ट की तामीर नौ के लिए फंड्स मुख्तस किए गए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक केमिकल्स की बाकियात को हटाना। शहर के रिहायशियों ने मिलकर मलबा हटाने का काम शुरू किया। एक मकामी ठेकेदार रॉबर्ट, जो खुद धमाके में अपनी दुकान खो चुका था, अपनी टीम के साथ मिलकर नई सड़कें बनाने में मदद की। हमारा शहर मर नहीं सकता, उसने कहा जब वो एक टूटी हुई सड़क बना रहा था। 2 से 3 साल के अंदर टेक्सास सिटी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी खोई हुई शक्ल वापस हासिल करना शुरू की। पोर्ट की तामीर नौ मुकम्मल हुई और नई फैक्ट्रियां बनाई गईं। 1950 तक शहर की मईशत दोबारा बहाल होने लगी। नए घर बने और स्कूल दोबारा खुले। एक नया फायर स्टेशन बनाया गया जो 27 फायर फाइटर्स की याद में वक्फ था, जो धमाके में हलाक हो गए थे। लोगों की जिंदगियों में बहार वापस आने में वक्त लगा। बहुत से खानदानों ने अपने प्यारों को खो दिया था और उनके जख्म कभी न भर सके। 1950 की दिहाई के वस्त तक टेक्सास सिटी दोबारा एक मसरूफ सनती मरकज बन चुका था, लेकिन इसकी कहानी हमेशा के लिए बदल गई थी। टेक्सास सिटी दोबारा खड़ा हो गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। लेकिन क्या इस तबाही से कोई सबक सीखा गया, या ये सिर्फ एक और हादसा था जो भुला दिया जाएगा? धमाकों के बाद टेक्सास सिटी के रिहायशियों ने इंसाफ मांगा। किसकी गलती थी? क्या इस तबाही को रोका जा सकता था? 1947 में मुतासरीन के खानदानों ने अमरीकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमे दायर किए। ये मुकदमे एक तारीखी कानूनी जंग का हिस्सा बने, जिसे डेल एप्पल बम नाम रियासत मुत्तहिदा कहा जाता है। 1950 में एक फेडरल कोर्ट ने फैसला दिया कि यह धमाका 168 मुख्तलिफ एजेंसियों की गफलत का नतीजा था। अमोनियम नाइट्रेट को खतरनाक मादे के तौर पर लेबल नहीं किया गया था। इसकी पैकिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मुनासिब हिफाजती इक़दामात नहीं थे। मजदूरों को इसके खतरात की तरबियत नहीं दी गई थी और फायर फाइटिंग के तरीकों में संगीन खामियां थीं। अदालत ने अमरीकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और मुतासरीन के खानदानों को मुआवजा देने का हुक्म दिया। इस वाक़े ने केमिकल इंडस्ट्री के लिए नए कानून बनाने पर मजबूर किया। अमोनियम नाइट्रेट को अब खसूस कंटेनर्स में रखा जाने लगा, ठंडे दर्जा हरारत पर स्टोर किया जाने लगा और इसे दूसरे आतिशगिर मवाद से दूर रखा जाने लगा। फायर फाइटिंग के नए प्रोटोकॉल बनाए गए, जिनमें खतरनाक केमिकल से निपटने के लिए खसूसी तरबियत शामिल थी। पोर्ट्स पर सिगरेट पीने और दीगर गैर महफूज सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गईं। ये कवानीन आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। टेक्सास सिटी की तबाही एक हादसा नहीं थी, ये इंसानी गफलत की एक खौफनाक कहानी थी, लेकिन इससे सीखे गए सबक ने हजारों जानें बचाईं। क्या हम इसे याद रखेंगे या वक्त के साथ ये कहानी भी भुला दी जाएगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प और तारीखी कहानी से लुत्फानंदोज हो सकें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।